हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर, जो आपको मैं डेली करंट अफेयर की क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वित्त वर्ष 2026 के दूसरे त्रैमास में भारत की जीडीपी कितने परसेंट बढ़ी? तो जीडीपी कितने परसेंट बढ़ी है? 7.2%। भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी त्रैमास में 7.2% बढ़ने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2025 के दूसरे त्रैमास की तुलना में दूसरे त्रैमास में कितनी थी? 2025 में 5.6 में एक साधारण सुधार को दर्शाता है और निजी उपभोग और सरकारी पूंजीगत को प्रमुख विकास चालकों के रूप में उजागर करता है। निजी उपभोग ने विकास का नेतृत्व किया, जो वर्ष 8% की दर से बढ़ी है। पलक मुच्छल ने कितनी हार्ट सर्जरी हेतु धन उपलब्ध कराकर वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है? तो 3800। कौन तुझे और मेरी आशिकी जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध पलक मुच्छल ने अपने असाधारण मानवीय बटोरी है। भारत भर में वंचित बच्चों की 3800 से अधिक हृदय शल्य क्रियाओं के लिए धन मुहैया कराने के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। संस्था जो है इनकी पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन है, जिन्होंने ये पैसा इकट्ठा कराया है और बच्चों के लिए हृदय शल्य ऑपरेशन कराए हैं। किस मंत्रालय ने डंप साइट रिमेडिएशन एक्सीलेटर प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने डंप साइट रिमेडिएशन प्रोग्राम शुरू किया है। यह 1 वर्ष तक चलने वाले पहल है, जिसके उद्देश्य शहरी कूड़ाघर के लिए सुधार कार्य में तेजी लाना है, जिसका लक्ष्य सितंबर 2026 के लिए भारत के लिए शून्य डंप साइट मिशन को आगे बढ़ाना है। हाल ही में किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? सऊदी अरब अमीरात ने शुरू किया है। यूएई ने वॉक टू मिशन अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत निवासियों को संयुक्त रूप से 54 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यूएई के 94वें वर्ष का प्रतीक है। यह अभियान ओपन मास्टर गेम्स अबू धाबी 2026, जो एक प्रमुख बहुखेल आयोजन है, 100 दिनों की उल्टी गिनती के लिए संरेखित है। हाल ही में आईआईसीए और डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो कार्यक्रम लॉन्च किया है वो वाइब्रेट कार्यक्रम लॉन्च किया है। भारतीय कोऑपरेटिव मामलों की संस्था आईआईसीए ने डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विस के साथ साझेदारी करके वाइब्रेट कार्यक्रम शुरू किया, जो सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत के बीच एक रणनीतिक सहयोग है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 मॉड्यूल, 22.5 घंटे के शैक्षिक निर्देश और 18 घंटे के लिए फील्ड वर्क के माध्यम से मिश्रित शिक्षा प्रदान करके सतत विकास लक्ष्यों को स्थापित करना है। इनमें से भारत सरकार ने किस पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया है? तो लेप्चा को प्रदान किया गया है जीआई टैग। सिक्किम का है ये। लेप्चा समुदाय के लिए उनके सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों तुंगबुंग और पुमटोंग पुलिथ को भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ मणिपुर में हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवाल का शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय इस महोत्सव में 9 राज्यों की 23 जनजाति फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं, जो सिनेमा और संस्कृति अभिव्यक्ति के माध्यम से भारत की विविध जनजाति महोत्सव का जश्न मनाएंगे। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा 1998 में स्थापित यह दिवस से विश्व स्तर पर दयालुता को बढ़ावा देता है। वैश्विक दयालुता आंदोलन के एक भाग के रूप में यह दिवस से प्रतिवर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस सहानुभूति, करुणा, मानवता को एकजुट करने वाले छोटे छोटे कार्यों पर चिंतन को प्रोत्साहित करता है। स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? तो ये आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है।
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत आईआईटी बॉम्बे के पी क्वेस्ट समूह ने उन्नत चुंबकीय इमेजिंग के लिए भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया है। यह ऑप्टिकल डिटेक्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस के माध्यम से नैनो स्केल 3D चुंबकीय क्षेत्र दृष्टिकरण को सक्षम करने के लिए हीरे में नाइट्रोजन रिक्त केंद्रों का उपयोग करता है। अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस में किसने भाग लिया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस में भाग लिया, जो भारत के पहले राष्ट्रपति की यात्रा और 40 वर्षों के राजनीतिक संबंधों का प्रतीक है। इन्होंने अंगोला की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित किया और शासन, बुनियादी ढांचे और प्रमुख क्षेत्रों की प्रशंसा की है। भारत ने संयुक्त रक्षा और ऊर्जा परियोजना के लिए 200 मिलियन अमेरिका डॉलर ऋण देने की सहायता का प्रस्ताव भी रखा है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में किस देश को निरंतर खतरा बताने वाले देशों में स्थान दिया गया है? तो भारत को स्थान दिया गया है। जर्मन वॉच ने ब्राज़ील के बेलम में आयोजित COP30 में जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 जारी किया, जिसमें चरम मौसम के प्रति वैश्विक संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला गया है। 1995 से 2024 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर है। हाल ही में किसने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा है? तो ये गोदरेज एरोस्पेस ने सौंपा है। गोदरेज एरोस्पेस ने भारत का पहला मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा है, जो आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह इंजन भारत के सबसे भारी लॉन्चर और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए निर्दिष्ट वाहन LVM-3 रॉकेट के L110 कोर चरणों को शक्ति प्रदान करता है। वायुसेना प्रमुख ने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया है। लद्दाख में न्योमा वायु स्टेशन का उद्घाटन किया, जिससे 13,700 फीट की ऊंचाई पर 2.60 किलोमीटर के लंबे रनवे के साथ भारत की अग्रिम हवाई क्षमता मजबूत हुई है, जो विश्व के सबसे ऊंचे सैन्य रनवे में से एक है। किस राज्य ने 38 वर्षों के बाद नया कृषि लोगो और नारा जारी किया है? तो ये महाराष्ट्र ने जारी किया है। महाराष्ट्र कृषि विभाग ने 38 वर्षों के बाद नया कृषि लोगो और नारा जारी किया है, जो एक आधुनिक और भविष्य तैयार कृषि दृष्टिकोण का संकेत देता है। नया नारा सतत सेती समृद्ध शेतकारी है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। 44वां IITF भारत मंडपम में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया है। इसके भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और इसका फोकस राज्य झारखंड है। इस 14 दिवसीय प्रोग्राम में 12 देश शामिल हुए हैं। अक्टूबर 2025 में थोक मूल्य सूचकांक घटकर कितना हो गया है? तो ये -1.21% हो गया है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता है, की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वे बच्चों की शिक्षा और कल्याण के प्रबल समर्थक थे। भारत में 2025 की थीम हर बच्चे के लिए अधिकार है। इस बार की थीम ये थी। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 इंसुलिन के खोजकर्ता में से एक सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 का विषय मधुमेह और स्वास्थ्य है। तो थैंक यू। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की क्लास आपके समय पर पहुंच सके और आपकी तैयारी को मजबूत करें। तो थैंक यू।